है, लेकिन जब वो उसे ड्राइव करने लगती है तो उस गाड़ी के टायर्स निकल जाते हैं, यानी कि इन्हें फंसाने के लिए किसी ने उनकी गाड़ी के नट बोल्ट्स पहले से ही निकाल दिए थे। अब इससे पहले कि ये दोनों लड़कियां कुछ समझ पाती, तभी लेदर फेस वहां पर अपना चेन सॉ लेकर आ जाता है और वो उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। अब यहाँ एरन की फ्रेंड खुद को बचाने के लिए गाड़ी से निकलकर भागने लगती है, तब लेदर फेस भी उसका पीछा करने लग जाता है। एरन की फ्रेंड अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन लेदर फेस उसे अपने चेन सॉ से काट डालता है। एरन गाड़ी में बैठी हुई अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देख रही होती है। तभी एरन देखती है कि लेदर फेस ने उसके फ्रेंड कैंपर का चेहरा पहना हुआ है। ये देखकर एरन काफी ज्यादा घबरा जाती है और एरन अब जंगल की तरफ भागने लगती है। तब लेदर फेस भी उसका पीछा करने लग जाता है। एरन भागते भागते एक कैंप वैन के अंदर पहुंच जाती है। इस वैन के अंदर दो औरतें थीं। एरन उन दोनों को लेदर फेस के बारे में बताती है और कहती है कि वो आदमी बहुत ही खतरनाक है, वो हम सभी को मार देगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वो दो औरतें डरने के बजाय हंसने लगती हैं और वो यंग लेडी कहती है कि लेदर फेस एक अच्छा इंसान है, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा था। साथ ही यहाँ हम देखते हैं कि इन दो औरतों का बिहेवियर काफी अजीब सा है, जैसे इन्हें कुछ भी पता नहीं हो कि लोगों से किस तरह बात की जाती है। अब यहाँ वो यंग लेडी एरन को चाय पिलाती है और एरन बिना कुछ सोचे समझे चाय पी लेती है। एरन इन दो औरतों से कॉल करने के लिए फोन मांगती है, लेकिन वो यंग लेडी कहती है कि हमारे पास कोई भी फोन नहीं है। इसके बाद वो यंग लेडी अपने बच्चे को चुप कराने के लिए जाती है और तभी एरन की नजर एक फैमिली फोटो पर पड़ती है, जिसमें वही लड़की अपने बच्चे को लेकर खड़ी थी जो उन्हें रोड के बीच में मिली थी। लेकिन परेशान करने वाली बात यह थी कि फोटो में उस लड़की के पास जो बच्चा था वो अब उस यंग लेडी के पास था। ये सब देखकर एरन समझ जाती है कि वो भी अब यहाँ फंस चुकी है। तभी यहाँ इन लोगों का फोन बजने लगता है। एरन जब उस रूम में जाती है तो वो देखती है कि वो यंग लेडी फोन पर किसी से बात कर रही है और कुछ देर पहले जब एरन ने उस यंग लेडी से फोन मांगा था तब उस यंग लेडी ने कहा था कि हमारे पास फोन नहीं है। इस तरह से उनका एक और झूठ भी पकड़ा जाता है। एरन उस यंग लेडी पर चिल्लाती है कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है बल्कि तुमने इसे चुराया है। अब इससे पहले कि एरन कुछ कर पाती तभी वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। दरअसल कुछ देर पहले एरन ने जो चाय पी थी उस चाय में इन लोगों ने कुछ मिलाया हुआ था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों औरतें लेदर फेस के साथ मिली हुई हैं। कुछ देर बाद जब एरन को होश आता है तो वो अपने आप को रस्सियों से बंधी हुई पाती है और इस फैमिली ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ था। यहाँ हम इस पूरी फैमिली को एक साथ देख पाते हैं। लेदर फेस की मदर, उसकी वाइफ, लेदर फेस का लंगड़ा भाई और उसका छोटा बेटा जेड। जेड को भी इन्होंने किसी दूसरी फैमिली से चुराया है। यहाँ लेदर फेस की मदर एरन को बताती है कि मेरे बेटे टॉम यानी कि लेदर फेस को स्किन की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसका फेस काफी खराब हो चुका था। बदसूरत चेहरा होने की वजह से लोग लेदर फेस का मजाक उड़ाया करते थे और इसी वजह से मेरा बेटा एक हत्यारा बना। अब हम लोगों से दूर इस जगह पर अकेले रहते हैं। कुछ देर बाद लेदर फेस आता है और वो एरन को उठाकर नीचे बेसमेंट में बंद कर देता है। बेसमेंट बहुत ही बुरी हालत में था, जहाँ हर जगह इंसान के बॉडी पार्ट्स पड़े थे और तभी एरन को सामने हुक पर लटका हुआ एंडी मिलता है, जो कि अभी भी जिंदा था। एरन एंडी को हुक से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो एंडी को हुक से निकालने के बजाय गलती से उस हुक को एंडी के और अंदर घुसा देती है। यहाँ एंडी कहता है कि मैं अब इस दर्द को और ज्यादा सह नहीं सकता, इसलिए तुम मुझे मार डालो। अब एरन ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब वो एंडी को बहुत ज्यादा तकलीफ में देखती है तो वो एक चाकू उठाकर उसके पेट में घोंप देती है और उसे दर्द से हमेशा के लिए आजाद कर देती है। उस बेस